ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल है 1, 2, 3। पर जब हम कुछ चेंज कर देते हैं 2, 1 में, 2 को पहले ला देते हैं फिर 1 को, 2, 1, 3। 2, 1, 3 जो होता है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर स्टेट के अंदर आ जाता है। तो हमने जैसे प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा था वैसे गवर्नर में भी होता है और ऑर्डिनेंस पावर, पर थोड़ा सा चेंज है वो अभी डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनेंस मतलब वो होता है जब भी लेजिस्लेटिव वो सेशन में ना हो और तुरंत कोई रूल रेगुलेशन लाना हो स्टेट के अंदर, तो गवर्नर क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वो ला सकते हैं। ये टेम्परेरी पावर होता है और ये मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 6 मंथ और 6 वीक होता है, वो हट जाता है। फिर से अगर चाहे तो गवर्नर ला सकते हैं ऑर्डिनेंस। पर ये ऑर्डिनेंस गवर्नर केस में ये होता है अगर कोई भी केस जो भी बिल रिजर्व रखा गया था प्रेसिडेंट के लिए, वो ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं विदाउट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। वो वाला ऑर्डिनेंस गवर्नर नहीं ला सकते हैं जो रिजर्व रखा गया था, जो रिजर्व रखना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, विदाउट प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन वो वाला ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। वैसे भी कोई भी ऑर्डिनेंस होगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनसे डिस्कस करके ही वो लेके आएंगे। हाँ, तो सेम चीज़ है वैसे ही, मैक्सिमम 6 मंथ प्लस 6 वीक रह सकता है। टेम्प्रेरी पावर होता है, ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि कहाँ से लिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लिया गया है। नेक्स्ट हम देख थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट के केस में जो था आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, उसमें ये था कि 2 चीज़ के ऊपर ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक है फंडामेंटल राइट के में कुछ चेंज करना है। तो ये 2 चीज़ में प्रेसिडेंट के केस में नहीं लाया जा सकता था ऑर्डिनेंस, पर गवर्नर केस में इसलिए नहीं, क्योंकि ये चीज़ स्टेट में होता नहीं है। तो ये था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, और वो इंस्ट्रक्शन प्रेसिडेंट देते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर किया जाता है। तो ये है 2, 1, 3, उसमें था 1, 2, 3, इसमें 2, 1, 3। थैंक यू।